वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 की बात करते हैं, जिसमें हम आपके लिए त्रिगुण 4 से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बताने का प्रयास किया था और सिखाने का प्रयास किया था। आज पुनः त्रिगुण 4 का ही प्रयोग होगा, क्योंकि काफी सवाल त्रिगुण 4 से ही है ना। तो त्रिगुण 4 का प्रयोग करते हुए कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, उनको भी हम सॉल्व करना आपको सिखाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और समझने वाले क्वेश्चन है, लेकिन आपसे कहना है कि अवकलन जो समाकलन है, समाकलन के आप फॉर्मूले बार बार रिवीजन करें। अगर नए बच्चे जुड़ रहे हैं तो उसे लिख लिख कर भी देखें। जो नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं डायरेक्ट, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि उनके पास नई वीडियो आसानी से पहुंच सके। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन यहां पर लिखा है, क्वेश्चन आपका दिया है 0 to 1 log 1/x minus 1 और dx। इसका लासा लेकर थोड़ा सॉल्व कर लो। 0 to 1 log लासा x आएगा 1 minus x और dx। इसे हमने i मान लिया, मान निकालना था। अब इसके बाद हम लाख कोशिश करें और इंटू 1 करके ही करना पड़ेगा, और होगा भी नहीं, काफी लंबा क्वेश्चन होगा, क्योंकि लॉग फॉर्म है और लॉग फॉर्म अपन ने समाकलन में इंटू 1 करके करना सॉल्व किया था। तो यहां पर त्रिगुण के अकॉर्डिंग करना है। नीचे 0 है, ऊपर 1, तो x के प्लेस पर आपको 1 माइनस एक्स रखना है। ये त्रिगुण 4 है, x के प्लेस पर 1 माइनस एक्स लिखेंगे त्रिगुण 4 से। और ध्यान रखना ये नाम फिक्स नहीं है, किसी किसी बुक में 3 दिया है, किसी में 4 दिया है, किसी में 5 दिया होता है। तो घबराना नहीं है, 4 भी लिख सकते और केवल त्रिगुण से लिख सकते हो आप, जिससे आपको कोई मन में बेचैनी ना हो और आप आसानी पूर्वक लिख सकें। त्रिगुण 4 लगाते हैं। i बराबर 0 to 1 log, जहां पर आपका x लिखा है वहां पर आपको लगाना है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, x के प्लेस पर दोनों जगह लगा दिया। कोष्टक हम छोटा वाला अंदर प्रयोग हो गया तो बड़ा वाला हम यहां पर लगा देंगे, इंटू एक्स dx। 0 to 1 log, कोष्टक खोलने का प्रयास करेंगे यहां पर, तो चिन्हों का परिवर्तन होगा। 1 माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। थोड़ा सा सॉल्व हो गया, 1 से 1 कैंसिल। 0 to 1 log x अपॉन 1 माइनस एक्स। अब हमने देखा सवाल में कि आप तो कहते थे सर जी आपका पहला कोई समीकरण हो गया, आप तो कहते थे जैसा नीचे है वैसे ही होना चाहिए, यहां पर तो बदल गया। तो लॉग में तो चलता है, क्योंकि ऊपर का नीचे हुआ, नीचे का ऊपर, तो इसको उल्टा कर देंगे नियम से। देखो log m/n लिखा, तो इसे लिख सकते हैं log नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो माइनस का चिन्ह आपका आ जाएगा। किसका चिन्ह आ जाएगा? माइनस का। log m/n को लिख सकते हैं माइनस के log n/m, उल्टा कर सकते हैं log नियम से। अगर आपने log की वीडियो नहीं देखी है तो सही विद्यार्थियों के नाम से लिखी है, वहां पर आप जाकर नियम सीख सकते हैं। इसको उल्टा कर दो, माइनस का चिन्ह आएगा 0 to 1 log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स और dx। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 और 2 को क्या करना है? जोड़ना है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 आपका है i, यहां पर तो हो जाएगा 2i, i और i इस तरफ लिखा जाएगा। पहले 0 to 1 log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, माइनस, इसमें देखो माइनस लगा है, लिमिट नहीं हटाए, लिमिट हटा देंगे क्योंकि शुरू में लगा दी। log x अपॉन ये हो जाएगा log
1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये भी उतना ही रहेगा dx। अब दोनों समान हैं, दोनों कैसे हैं, समान हैं, 0 to 1। तो या ऐसा समझ लो कि माइनस का चिन्ह लगा है तो बटे बटे में जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स dx। ये वाला कहाँ जाएगा, इस नियम से log m माइनस log n, इसका नियम होता है log m बटे n, log m बटे n। ध्यान देना, देखो x से x कट गया, इससे ये वाला पूरा कट जाएगा 1 बार। कितने बार कटेगा, 1। 2i 0 to 1 log 1, और log 1 का मान होता है 0। 2i, इसका मान क्या होगा आपका 0 to 1, और यहाँ पे आएगा 0 log 1 का मान, और 0 का समाकलन 0 ही होता है। लिमिट कुछ भी हो, आंसर आपका क्या आएगा 0 to, आंसर तो देखो 0 है तो ये पूरा 0 बन जाएगा आपका, समाकलन करने की जरूरत नहीं है। तो i बराबर आपका आएगा 0 बटे 2, यानी कि i का मान आपका 0 हो जाएगा। इसमें आंसर ही निकालना है, सिद्ध नहीं करना। आप एक बार पुनः देखिए और समझने का आप लोग प्रयास कीजिए और अच्छे से देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा था, थोड़ा लासा लिया, समीकरण 1 डाल दिया, परिगुण 4 का प्रयोग किया। 0 to 1 है ना लिमिट, इसलिए परिगुण 4 लगभग ऐसे ही लगता है, नीचे 0 हो ऊपर कुछ दिया हो। x के प्लेस पर 1 माइनस एक्स रख दिया, लिमिट में से x घटा कट गया, इतना बचा। उल्टा आ रहा था इसका, लॉग का नियम लगा दिया, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे, लेकिन माइनस है ना। 1 और 2 को जोड़ दिया, इतना आ गया, घटे सो बटे लॉग में लॉग m, इसे m पड़ा और इसे n, m बटे n कट गए, 1 बचा, लॉग 1 का मान 0, 0 का समाकलन नहीं होता है, 0 बटे 2 का भाग लगाया, इस प्रकार 0 का आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको सिखाने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। ध्यान से समझना आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है वो आपका लिखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 0 to π/2, 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x, ऐसा लिखा। ये दिया आपका, है ना, इतने दिया कि नहीं दिया। दूसरा क्वेश्चन, पहला तो हो गया। अब यहां पर भी 0 to π/2 है, लिमिट लगाएंगे तो आपका नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे हो जाएगा, थोड़ा सा परिवर्तन होगा, ठीक है ना। कैसा होगा, थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, और नीचे आपका माइनस का भी आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, माइनस का भी आ जाएगा आपका नीचे। कैसा आ जाएगा, नीचे आपका परिवर्तन तो होगा लेकिन माइनस का नहीं आएगा। इसमें ध्यान रखना, लॉग भी लिखा है साथ में, लॉग लगाना अपन भूल गए। क्या लगाना भूल गए, लॉग। लॉग भी लगा है इसमें, क्या लगा है, लॉग। इसके साथ साथ लॉग भी लगाना है इसमें। ये है क्वेश्चन। तो परिगुण 4 लगाते हैं। पहले तो i बराबर मान लो, i बराबर 0 to π/2 log 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x dx। समीकरण नंबर आपका 1। अब परिगुण 4 से 0 to π/2 log, जहां पर x लिखा है वहां पर π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स लगाना है यहां पर और यहां पर, log
आपका 4+3 साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन 4+3 कॉज π/2 माइनस एक्स और dx। सूत्र लगेगा चतुर्थांश से। पहले चतुर्थांश में है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। आई बराबर आपका हो जाएगा 0 to π/2 लॉग, यहां पे आएगा 4+3 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा। अब इसमें भी वही समस्या है, जो नीचे लिखा है वो ऊपर पहुंच गया है और जो ऊपर लिखा है वो नीचे पहुंच गया है। उल्टा लिखा ना इसका, तो माइनस का चिन्ह लगा देना। इसी परिणामन में एन एम और इसी परिणामन में एन, यही सूत्र जो अभी आप बताया था लॉग एम बटे एन। तो इसे लिखते हैं माइनस के लॉग एन बटे एन, उल्टा कर दो इसका। तो माइनस का चिन्ह आपका आ जाएगा 0 to π/2 लॉग 4+3 साइन थीटा ऊपर और 4+3 कॉस थीटा नीचे और डी थीटा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर कितना है 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है, तो इसमें भी डायरेक्ट भी घटा भी सकते हैं। समीकरण 1 और 2 को देखो घटाने जोड़ना है तो इस तरफ हो जाएगा 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर इस तरफ आ जाएगा 2i 0 to π/2 log 4+3 sin x अपॉन 4+3 cos x माइनस 4+3 sin x बटे 4+3 cos x और dx। अब देखो ये दोनों एक से हैं, जैसे log x लिखा माइनस log x लिखा तो घट जाएंगे तो क्या बचेंगे 0। ऐसे log 4+sin 3x 4+3 cos x, यहाँ पर भी वही, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 0, बटे में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। 2i समाकलन 0 to π/2 0 आ जाएगा, घटेगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका 0 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 0। 2i बराबर 0, i बराबर 0 बटे 2, तो i का मान इसका भी कितना आएगा 0। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। एक बार पुनः देखिए ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। सबसे पहले सवाल को लिखा, समीकरण 1 मान लिया, त्रिगुण 4 लगाया, थोड़ा सा परिवर्तन। लॉग में तो देखो अगर नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे हो जाए तो एक्शन ही कर लेते हैं, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। दोनों को जोड़ा 0 हो गया, 2 का भाग लगा दिया, इस प्रकार आपका आंसर आ गया। क्लियर। अब आपको क्वेश्चन नंबर हम तीसरा समझाने का सिखाने का प्रयास करते हैं। जरा ध्यान से देखना और समझना। क्वेश्चन नंबर आपका 3rd। इसमें लिखा है 0 to π/2 sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस sin x इंटू cos x और dx। तो लिमिट देखो 0 है नीचे, ऊपर π/2 है, sin cos नीचे ऊपर है, तो निश्चित तौर पर चौथे त्रिकोण का ही प्रयोग होगा। करके देख लिया करो, नीचे का परिवर्तन नहीं हो। तो यहाँ पे लगाएंगे cos हो जाएगा, यहाँ पे लगाएंगे sin, अदला बदली कर देंगे यानी कि यही आएगा। त्रिकोण 4 का सीधा सीधा पहचान है, अगर बटे का क्वेश्चन है तो नीचे वाला कभी परिवर्तित नहीं होना चाहिए आपका।
है ना। तो इसे i के बराबर मान लो पहले, sin x माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉज एक्स और dx। समीकरण 1 डाल के रोक भी देंगे इसको। अब त्रिकोण 4 से i बराबर आपका 0 टू पाई बाई 2 तो है ही, यहां पर लिखेंगे साइन x पाई बाई 2 में से घटाना, पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉज पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉज पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। जहां जहां सवाल में x लिखा था वहां वहां हमने पाई माइनस एक्स लगा दिया। क्या लगा दिया? पाई माइनस एक्स। i बराबर 0 टू पाई बाई 2। अब सभी जगह में इसका प्रयोग होना है चतुर्थांश का। साइन 90 माइनस एक्स कॉज एक्स माइनस कॉज 90 माइनस एक्स साइन एक्स। नीचे देखो 1 प्लस साइन 90 माइनस एक्स कॉज एक्स, कॉज 90 माइनस एक्स साइन एक्स। नीचे देखो परिवर्तन नहीं हुआ, चेंज तो हुए पद लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा इस पर। उसी क्रम में लिखो, साइन को पहले कॉज को बाद में। 0 टू पाई बाई 2 कॉज एक्स माइनस साइन एक्स। ऊपर से अपन को मतलब नहीं है, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉज एक्स और dx। समीकरण नंबर 2। अब हमें समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है। समीकरण 1 और 2 को क्या करना है? जोड़ना। 1 बार 2 को जोड़ने। ये वाला क्रियाकलाप देखो हर क्वेश्चन में लगभग तीसरा दिन है पढ़ाते हुए त्रिकोण नंबर 4 को। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, सेम वैसे ही है जैसे कि हम आपको पहले दिन बताया था। त्रिकोण वैसे ही आज चल रहा है, बस फर्क ये है कि कहीं पर कैसा लिखा, कहीं पर कैसा। सवाल बदल बदल के आ रहे हैं आपके सामने, है ना। अब जोड़ने का काम करते हैं। इस तरफ का जोड़ेगा आपका 2i आएगा, यहां पर 0 टू पाई बाई 2 लिखा था साइन एक्स माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस इसको लिखेंगे कॉज एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉज एक्स और dx। मन में संकोच नहीं करना क्या कि यहां पर समाकलन लगा था, यहां पे लगा था, जब जोड़ते हैं तो यहां का हटा देते हैं, ऐसा संकोच होता है मन में। तो अरे भाई ये आगे आ गया, इसका मतलब है कि इसका भी है और इसका भी है। 2i लासा ले लो, 0 टू पाई बाई 2 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉज एक्स लासा आएगा। नीचे का समान है, ऊपर का सेम लिखेंगे, प्लस कॉज एक्स माइनस साइन एक्स और dx। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, कॉज एक्स से कॉज एक्स। आपका 2i 0 टू पाई बाई 2 ऊपर 0 बचेगा और नीचे 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉज एक्स और dx। इसका भाग 0 में लगाएंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। 2i बराबर 0 टू पाई बाई 2 और 0 और dx। तो इसका समाकलन तो होता नहीं है, 0 ही रहेगा। i बराबर आपका 0/2 यानी कि i का मान आपका 0 प्राप्त इसमें मिल जाएगा। तीनों क्वेश्चनों में समान प्राप्त हुआ, पहला, दूसरा और तीसरा, है ना। तो कहने का हमारा तात्पर्य कुछ भी आ सकता है, तरीका देखना है आपको, किस तरह से हम आपको समझाने का और सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में आपको अच्छे से समझना है। सबसे पहले त्रिकोण लगाया, थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा था पदों में, गुणा में आगे पीछे व्यवस्थित कर लिया, जोड़ दिया, ऊपर 0 बचा, नीचे 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। भाग लगाया 0, 0 का समाकलन नहीं जानते हैं, 0 ही रहेगा। तो 0 और 2 का हमने भाग लगा दिया, 2 का भाग भी 0 में जाएगा तो 0 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार आपका आंसर आ गया। नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा और 5वां
ये भी आपको समझाने का सिखाने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है आपका 0 to 2 पाई 1/1 प्लस e की पावर साइन x और dx। ये ध्यान से लिखा करो, आधार बड़ा और घातें ऊपर होना चाहिए, इससे ये ध्यान रखा करो। तो सबसे पहले सवाल को i के बराबर मान लिया, 0 to 2 पाई 1/1 प्लस e की पावर साइन x dx। समीकरण नंबर 1 डाल देंगे, त्रिकोण 4 का काम करेंगे। यहां पर 4 को पुट करेंगे, पुटिंग बाई जो प्रमेय है उसको यूज करना है। तो प्रमेय या प्रगुण 4 से लिखेंगे i बराबर 0 to 2 पाई 1/e की पावर साइन 2 पाई माइनस x और dx। अब इसे सॉल्व करना है भाई, साइन 2 पाई माइनस x, 2 पाई का अर्थ होता है 180, 360, 180 दूनी 360। ये आपका चौथे चतुर्थांश में होता है और चौथे में इसका मान माइनस में होता है, माइनस की साइन x, ये आएगा आपका। चलिए देखते हैं, i बराबर 0 to 2 पाई 1/1 प्लस e की पावर माइनस साइन x dx। इसको घातांक के नियम से सॉल्व करेंगे। e की पावर माइनस साइन x है, इसे लिखेंगे 1/e की पावर साइन x। प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में है ऊपर तो नीचे जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस में। घातांक नियम देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हर हालत में सीखना है ताकि क्वेश्चन आपके गलत ना हो। साइन x और dx, इसको बड़ा बनाएंगे थोड़ा आधार को। बटे वाली बात है, लासा लेंगे नीचे कैसी बात है, बटे वाली, तो हमें लासा लेना पड़ेगा। तो आपका i बराबर 0 to 2 पाई और 1/, नीचे लासा लेंगे e की पावर साइन x, इसका गुणा होगा इसमें e की पावर साइन x प्लस 1 और dx, ये भाग जाएगा ऊपर नीचे वाला। तो i बराबर 0 to 2 पाई e की पावर साइन x अपॉन, क्रम से ले लेना 1 को पहले, e की पावर साइन x को बाद। ये आपका समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब हमें समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है। देखो नीचे का कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ, ऊपर से अपन को कुछ नहीं लेना देना, आपको तो मात्र ये देखना है कि हर में कोई परिवर्तन ना हो। अगर हर में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो त्रिगुण 4 होगा, वहां पे कौन सा होगा, त्रिगुण 4। बिना डरे हुए आप लोग त्रिगुण 4 लगा सकते हैं, कोई इसमें आपत्ति वाली बात नहीं है। तो समीकरण 1 व 2 को एडिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को जोड़ना है अपन को, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को। तो 2i हो जाएगा इस तरफ क्या हो जाएगा आपका 2i, और इसको पहले लिखेंगे 0 to 2 पाई 1/1 प्लस e की पावर साइन x प्लस e की पावर साइन x अपॉन 1 प्लस e की पावर साइन x। बटे वाली बात है, आपको लासा लेना है 0 to 2 पाई 1 प्लस e की पावर साइन x, लासा आ गया आपका 1 प्लस e की पावर साइन x और dx। एक सा है, देखो कोष्टक लगा के काट सकते हैं इनको। 1 बार कटा, कितने बार कटा, 1 बार। 0 to 2 पाई और इस तरफ आपका 2i है 1 dx, और 1 का समाकलन आपका x होता है। 1 का समाकलन क्या होता है आपका x 0 to 2 पाई। लिमिट लगाएंगे पहले अपर और फिर लोअर। 2i बराबर अपर लिमिट आपकी होगी
2 पाई एक्स के प्लेस पर लगाना माइनस 0, 2i बराबर 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, i बराबर आपका आ गया पाई, जो कि आपका आंसर आ गया। एक बार पुनः समझने का प्रयास कीजिए, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये था, नीचे लगा के दिखा प्रमुख चार, पहले रफ पे सॉल्व कर लेना, तो ऐसा आएगा, यानी लासा लेकर ऐसा बन सकता है। देखो लासा लेकर ऐसा बना, समीकरण 1 डाल दिया, प्रमुख 4 से हल करते गए, माइनस घात आई, बटे में भगाया, बटे वाली बात थी, बटे में 1 माना इसकी और लासा ले लिया, ऊपर भगा दिया, फिर हमारे लिए नीचे वाला देखो समान दिखाई दिया, एडिंग किया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया, लासा लेके सॉल्व किया, 1 सा आया ऊपर नीचे, कट गया 1 बार, 0 नहीं कर देना, यहाँ पे घटता है तो 0 और कटता है तो 1, अगर काटेंगे तो 1 आता और घटाएंगे तो 0 आता, 1 का x होता, ऊपर की ऊपर लिमिट, नीचे की नीचे, बड़ी वाली कोष्ठक में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 से 2 कैंसिल, आई का मान आपका पाई आ गया। अब आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं अपन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन वो भी है, आपको समझना है और सीखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है उसमें लॉग फॉर्म है, और लॉग फॉर्म हमने करना सीखा था अभी, लॉग तो और आसान होता है, और एक्स्ट्रा रूल्स हम जानते हैं, उसमें π/2 है यहाँ पर, अंदर आपका है 2 log sin x माइनस log sin 2x और dx, ऐसा दिया था। तो पहले तो हमें देखो, कभी भी क्वेश्चन करें तो कौन समान होना चाहिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x, तो पहले यहाँ पे x बनाना है, जी लिखा अपना sin 2x, त्रिकोणमिति से होगा टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, सूत्र का अप्लाई करेंगे पहले, क्यों, क्योंकि कोण हमारा समान होना चाहिए पूरे क्वेश्चन में, ये नियम होते हैं, ये क्या होते हैं आपके नियम होते हैं सवाल में, क्लियर। तो पहले हम इसमें नियम लगाएंगे, नियम या फॉर्मूला का यूज करेंगे त्रिकोणमिति से, 2 log sin x, log तो यहाँ पे है 2, इसको लिखेंगे sin x इंटू cos x और dx। अब यहाँ पर बहुत अच्छा होने वाला है सॉल्व, 3 फंक्शन गुणा में m इंटू n इंटू p, ऐसा, तो इसे लिखेंगे log m प्लस log m प्लस log p, ऐसा लिखेंगे। देखो 3 है, यहाँ पर भी इंटू है, यहाँ पर भी इंटू है, तो 0 to π/2, 2 log sin x, माइनस चिन्ह है तो सभी में माइनस लगेगा, या ब्रैकेट लगा देना एक बार, log m, इसे m पढ़ेंगे, इसे n और इसे p, log m प्लस log n प्लस log p, p माने cos x और dx, कोष्टक को लेंगे 0 to π/2, 2 log sin x माइनस log 2 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, चिन्हों का परिवर्तन होगा, log sin x माइनस log cos x और dx, ये दिया आपका। अब ये सॉल्व हुआ, ये यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 2 है, एक सा है ये वाला और बाकी नहीं है एक सा, तो इसे लिखेंगे 0 to π/2, इसमें से उसे घटाएंगे तो आपका आ जाएगा केवल log sin x, cos को पहले लिखना है माइनस के log cos x और माइनस के log 2 और dx, ये दिया। अब ये दोनों एक से हैं और इसमें प्रवण लगाएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, तो केवल एक में लगाना है, पहले तो 3 सवाल अलग अलग बना लो, अलग अलग सवालों के रूप में लिखो, 0 to π/2 log sin x dx माइनस 0 to π/2 log cos x और dx माइनस 0 to π/2 और log
2 और dx। हमारे 3 सवाल बन गए यहाँ पे। अब हम आगे करते हैं, जरा ध्यान से देखना और समझना। आप लोगों से देखो एक ही कहना है, देखो लॉग नियम बहुत ज्यादा लगता है और घातांक नियम भी लगता है। तो हमने बार बार जिक्र कर रहे हैं वीडियो में कि सभी विद्यार्थियों के नाम से डली हुई है क्लास 9th में। तो उन वीडियो को आपको बार बार क्लिक करके बार बार देखना है उनको, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हों। और पूरा पूरा देखना है, ऐसा नहीं कि छोड़ छोड़ के देखोगे तो नहीं आएगा आपको समझ में, कुछ पॉइंट्स उसमें छूट जाएंगे। इसलिए पूरा रेगुलर देखो, समय निकालो, संडे सप्ताह में एक बार जरूर देखा करो उनको, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हों। अब हम पहली बारी में हम लगाते हैं π/2, इसमें लगाते हैं प्रगुण नंबर 4। देखेंगे पहले भाग में, प्रथम भाग में प्रगुण 4c, और नहीं लगाएंगे, केवल पहले भाग में 0 to π log sin π/2 माइनस x ही है π/2 माइनस। और आगे वाले क्वेश्चन से हम कुछ नहीं बोलेंगे, सेम लिख देंगे, cos log cos x dx और माइनस के 0 to π/2, और यहाँ पे आएगा log 2 और dx। चतुर्थांश से सूत्र लगेगा sin 90 तो हो जाएगा cos थीटा, log साथ में है cos x हो जाएगा, माइनस 0 to π/2 log cos x पहले से लिखा था dx, 0 to π/2 log 2 और dx। इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा आपका पूरा, माइनस के log 0 to π/2 माइनस के log 2 dx। log बाहर निकलेगा, यहां पर आपका बचेगा 0 to π/2 और यहां पे आपका बचेगा 1 और dx। क्या बचेगा आपका 1 और dx, है ना। अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व आगे करेंगे। 1 का समाकलन होगा x माइनस log 2, इसका समाकलन x हो जाएगा 0 to π/2। अब आपका 2i के बराबर चल रहा था, देखो क्वेश्चन, माइनस के log 2 अपर लिमिट लगाओ π/2 माइनस 0, जी π/2 इससे 2 से कटेगा नहीं, जी आगे आएगा क्योंकि जी अलग है और जी अलग है। तो आपका हो जाएगा 2i बराबर माइनस के π/2 और यहां पे आ जाएगा log 2, ऐसा आ जाएगा आपका, है ना, log 2। अब 2i नहीं है यहाँ पे, जोड़ा थोड़ी था, 2i नहीं है, i है यहाँ पे, ध्यान रखना। पर i भी नहीं लिखेंगे क्योंकि i माना ही नहीं है अपन ने, डायरेक्ट बराबर का निशान लगाएंगे, है ना। अब एक आंसर तो आपका यही आ सकता है, अगर ये माइनस का चिन्ह छिपाना है तो छिप जाएगा, इसकी बटे में 1 मान लो, इसको उल्टा कर दो, 2i नहीं है, i है 2i। i को लिखना भी नहीं है क्योंकि माना नहीं है उसमें, इसलिए लिखना भी नहीं है। यहां पर आपका बचेगा ये π/2 log, उल्टा कर देंगे इसे 1/2। अभी बताया भी था हमने नियम कि log जैसे कि 3 लिखा या m लिखा, इसकी बटे में 1 मान लो, तो माइनस के log 1/m लिख सकते, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऐसे। इस तरह आपका आंसर आ गया। काफी अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग, एक बार दोबारा से देखिएगा। सबसे पहले कौन सा मान किए, गुणनफल के रूप में 3 था, 3 बार नियम लगा लॉग का, माइनस का अंदर गुणा किया, सारे माइनस के हो गए। इन दोनों में से किसी एक को करना क्योंकि कटने वाला है ये, तो पहले को हमने प्रगुण से कर लिया। आपका माइनस का log 2 बचा, 2 को बाहर, log 2 को बाहर, 1 का x प्रगुण लगाया और अपर लिमिट और लोअर लिमिट का प्रयोग किया, इतना आया। इस माइनस के चिन्ह को छिपा दिया हमने, कैसे, इसकी बटे में 1 मान लिया, नीचे का ऊपर का, ए भी आंसर सही है और ए भी आपका आंसर सही है। क्लियर। इन क्वेश्चनों को अच्छे से कीजिए, नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ फिर से आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए सॉल्व करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए।